बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक दिन बादशाह अपने घर की छत पर चहलकदमी कर रहा था कि उसकी नज़र महल के एक कोने में बने घर की छत पर पड़ी, जहां एक हसीन व जमील औरत छत पर कपड़े सुखाने के लिए धूप में डाल रही थी। बादशाह ने अपनी एक नौकरानी को बुलाया। जब नौकरानी छत पर आई तो बादशाह ने नौकरानी से दरियाफ्त किया, ये जो औरत छत पर कपड़े खुश्क करने के लिए डाल रही है, ये औरत कौन है? नौकरानी ने बादशाह को बड़े अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये जनाब के ग़ुलाम की बीवी है। बादशाह ने पूछा कि किस ग़ुलाम की बीवी है? नौकरानी ने जवाब दिया कि ये ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह उस हसीन व जमील औरत को अपना दिल दे बैठा। बादशाह उस औरत को मिलने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने लगा। एक दिन बादशाह को एक तरकीब जहन में आई। बादशाह ने फ़िरोज़ को कहा कि आप ये ख़त लेकर फ़लाँ मुल्क में जाओ, ये ख़त उस मुल्क के बादशाह को दे आओ। जब तक वो बादशाह उस ख़त का जवाब ना दे, वहाँ ही ठहरे रहना। उस ख़त का जवाब लेकर वापस ही आना, चाहे आपको जितने भी दिन लग जाएं। ग़ुलाम को इस बात का इल्म तक ना था कि बादशाह उसके साथ क्या गेम खेल रहा है। ग़ुलाम घर गया, उसने ख़त को अपनी चारपाई के तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र पर जाने के लिए सामान बांधा और दूसरे मुल्क के लिए निकल गया। लेकिन जल्दी में वो ख़त को घर ही भूल गया। जब बादशाह को पता चला कि ग़ुलाम फ़िरोज़ चला गया, बादशाह फ़िरोज़ के घर गया। बादशाह ने घर के दरवाज़े पर दस्तक दी। बीवी ने अंदर से आवाज़ दी कि दरवाज़े पर कौन है? बादशाह ने जवाब दिया कि मैं बादशाह हूँ, जो आपके खामंद का मालिक है। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह सलामत का जवाब सुनकर फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। जब बीवी ने घर का दरवाज़ा खोला तो बादशाह फ़िरोज़ के घर जाकर बैठ गया। बादशाह को देखकर फ़िरोज़ की बीवी बहुत ही हैरान हो रही थी। बीवी ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, हमारे घर में किस तरह आपका आना हुआ? बादशाह फ़िरोज़ की बीवी को टाल मटोल करने लगा। फ़िरोज़ की बीवी नेक नीयत और बहुत ही समझदार होने की वजह से बादशाह की नीयत को जांच चुकी थी। बीवी ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, फ़िरोज़ घर पर नहीं है, इसलिए मैं ये अच्छा नहीं समझती कि मेरे खामंद की गैर मौजूदगी में कोई मर्द मेरे घर में मेरे शौहर की इजाज़त के बग़ैर आए। जब बादशाह ने फ़िरोज़ की बीवी से ये अल्फाज सुने तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने तल्ख़ भरी आवाज़ में कहा कि मैं बादशाह हूँ, आपके शौहर का मालिक हूँ, मेरी वजह से ही आपके घर का खर्च चलता है। बीवी ने बड़े ही एहतराम से कहा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको जानती हूँ कि आप बादशाह सलामत हो। कहावत है, शेर अगरचे जितना भी भूखा हो वो मुर्दार नहीं खाता। बीवी ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आप तो उस बर्तन में मुँह मारने के लिए आ गए हो जिस बर्तन में आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बीवी ने बादशाह को इस तरह से शर्मसार करके रख दिया। बादशाह फ़िरोज़ के घर से वापस चला गया, लेकिन बादशाह सलामत का रुमाल वहीं पर रह गया जहां वो बैठा हुआ था। दूसरी तरफ फ़िरोज़ को रास्ते में जाते हुए अचानक याद आया कि मैं बादशाह का ख़त तो घर में ही भूल आया हूँ।
उसने घोड़े को वापस घर की तरफ मोड़ लिया। फिरोज़ जब अपने घर आया, फिरोज़ तकिए के नीचे से ख़त निकालने के लिए तकिए की तरफ गया तो उसने देखा कि बादशाह का रुमाल वहाँ पड़ा हुआ है। वो रुमाल देखकर बादशाह की गेम को समझ गया कि बादशाह ने मुझे इसलिए ख़त देकर दूसरे मुल्क में रवाना किया था कि वो मेरी बीवी से अपना चक्कर चला सके। लेकिन फ़िरोज़ ने ख़त को लिया और सफ़र पर चला गया। जब फ़िरोज़ बादशाह के ख़त का जवाब लेकर वापस आया तो बादशाह ने फ़िरोज़ को कुछ अशरफियाँ बतौर इनाम अता की। फ़िरोज़ ने वो अशरफियाँ ली, वो बाज़ार में गया और अपनी बीवी के लिए कपड़े और घर का कुछ सामान ख़रीदा। ग़ुलाम फ़िरोज़ कपड़े और सामान लेकर घर आया। घर जाकर उसने अपनी बीवी से कहा कि चलो हम तुम्हारे ससुराल चलते हैं। बीवी ने शौहर से बड़े अदब के साथ पूछा कि ये तुम मेरे लिए क्या लाए हो। फ़िरोज़ ने कहा कि आज बादशाह ने मुझे इनाम में कुछ अशरफियाँ दी हैं। मैं वो अशरफियाँ बेचकर ये सब कुछ तुम्हारे लिए लाया हूँ। बीवी को शौहर उसके वालिदैन के घर छोड़कर आ गया। काफ़ी दिन गुज़रने के बाद फ़िरोज़ ने बीवी की तरफ रुख ना किया। बीवी के भाई को शक पड़ा कि हमारी बहन का शौहर नाराज़ है। वो फ़िरोज़ के पास आए। उन्होंने फ़िरोज़ के पास आकर वजह दरियाफ़्त की कि हमारी बहन से कोई गलती हो गई है जो तुम उसको वापस अपने घर में नहीं ला रहे हो। उसके बाद एक और साले ने फ़िरोज़ को कहा, क्या तुम हमारी बहन की गलती हमको बताओगे या फिर हम आपको काजी के पास ले जाएं? फ़िरोज़ ने अपने सालों को जवाब दिया कि जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं उस पर राज़ी हूँ। उन्होंने ये मुकदमा काजी के सामने पेश किया। जब मुकदमा काजी के पास गया तो उस वक्त काजी और बादशाह दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए थे। सालू ने काजी के सामने पेश होकर कहा कि काजी साहिब, हमने इसको एक सरसब्ज बाग दिया था जो इसने उजाड़ कर रख दिया है। उसने सारे दरख्त काट कर रख दिए हैं। काजी ने फ़िरोज़ को बात करने का मौका दिया तो फ़िरोज़ ने जवाब देते हुए कहा कि काजी साहब, इन लोगों ने जो मुझे बाग दिया था, मैंने वो बाग इनको वापस कर दिया है। काजी मुद्दई मुकदमे की तरफ मुतवज्जो हुआ तो बीवी के भाइयों ने जवाब दिया, काजी साहिब, हाँ, उसी हालत में ही इसने हमको वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछ रहे हैं। काजी ने मुल्ज़िम फ़िरोज़ की तरफ देखा तो फ़िरोज़ ने जवाब दिया, काजी साहिब, मैंने बाग इनको किसी नफ़रत की वजह से वापस नहीं किया, बल्कि एक दिन मैं बाग को छोड़कर दूर गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान पाए। शेर के पंजों के निशान देखकर मैं डर गया था कि मेरे बाग को शेर कोई नुकसान ना पहुँचाए। बादशाह भी फ़िरोज़ और उसके सालों की बातें सुन रहा था। बादशाह इन लोगों के बातों को समझ गया। बादशाह ने फ़िरोज़ को जवाब दिया, फ़िरोज़, अपने बाग को अपने पास रखो। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तुम्हारे बाग में शेर ज़रूर गया था, लेकिन शेर बाग में ना तो कोई पंजा मार सका और ना ही बाग से कोई फल और पत्ता तोड़ सका। तेरा बाग बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह तुमने उसको छोड़ा था। शेर तुम्हारे बाग में ज़रूर गया था, लेकिन वहाँ से मायूस और बेसूद लौट कर आ गया। खुदा की कसम, मैंने आज तक तुम्हारे बाग की तरह कोई बाग नहीं देखा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तुम्हारे बाग की तरह बाग अता करे। इस तरह मुकदमा वापस हो गया। फ़िरोज़ घर गया और अपनी बीवी को घर ले आया।
इस मुकदमे के बारे में काजी को पता ना चला कि असल माजरा क्या था। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि नेक बीवी और खावंद का होना भी जन्नत है, लेकिन शक इंसान को तबाह कर देता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे मामलात में जल्दबाजी से काम ना लें। अपने घर वालों की इज्जत का हमेशा ख्याल रखें, उनके ऐबों पर पर्दा डालें, अपने घर की बातें दूसरों तक ना पहुंचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक बनाए। वीडियो अगर पसंद आए तो असलम दरवेश टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।